हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कितने फ़ंड्स चाहिए होते हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्या क्या फाइनेंशियल्स वो दिखा सकते हैं, कौन कौन उनके फ़ंड्स शो कर सकता है, कौन कौन से जो टाइप ऑफ फ़ंड्स हैं वो दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया फंड्स पे, लेकिन वो अब पुरानी हो चुकी है क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 से जो है फंड्स में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आएँ, नए अपडेट्स पे वीडियो लेके आएँ, चाहे वो कोई कनाडा स्टडी वीज़ा पे है या ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा पे है, तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फ़ंड्स की बात कर लेते हैं कि आपको कितने फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है टू अप्लाई ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है फ़ंड्स जो दिखाने होते हैं, आपको फर्स्ट ईयर की टोटल ट्यूशन फ़ीस दिखानी होती है, आपको 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं, इसके अलावा अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को टू क्लियर योर यूटी। तो उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि 1 ईयर ट्यूशन फ़ीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ट्रैवल एक्सपेंसेस, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 1 ईयर की ट्यूशन फ़ीस लेके चलते हैं, किसी यूनिवर्सिटी की 24,000 है, किसी की 23,000 है, हम अप्रॉक्सीमेटली 26,000 लेके चल रहे हैं इस एग्जांपल में। तो अगर आपकी जो है 26,000 ट्यूशन फ़ीस है 1 साल की, तो उसमें जो आपको 24,505 जो है लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और इसके अलावा पहले जो इसकी लिविंग एक्सपेंसेस की कॉस्ट थी वो $21,041 थी, जो अब चेंज होके 24,505 हो गई है। इसके अलावा ट्रैवल एक्सपेंसेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ $2,000 के मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे $2,200 के ट्रैवल एक्सपेंसेस दिखाने को बोलती हैं। तो जो हमने इसका टोटल किया है 26,000 प्लस 24,505 प्लस 2200, तो इसका जो टोटल आता है 52,700 के करीब आता है। अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी आज का करेंसी रेट चल रहा है आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 29 लैक्स बनता है। तो अगर आपकी जो ट्यूशन फ़ीस $26,000 है पर ईयर की, तो आपको जो है 29 लाख तक के जो है फंड्स यूनिवर्सिटी को दिखाने होते हैं। अगर आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है 30,000 हो जाती है, तो आप इसमें $4,000 के जो है एक्स्ट्रा फंड्स जोड़ सकते हैं, उसको 55 या 54 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फंड्स, कि आपको कैसे और कितने अपने फंड्स दिखाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो है आपके फंड्स शो कर सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स में या आपके रिलेटिव्स में। तो सबसे पहले तो जो आता है वो होते हैं आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स में आपके आ जाते हैं मदर, फादर या ब्रदर, सिस्टर, जिनके साथ आपका जो है खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन जो होता है, उसमें सिर्फ आपके मदर, फादर एंड ब्रदर, सिस्टर ही आते हैं। तो जो आपके मदर, फादर या ब्रदर, सिस्टर हैं वो आपके टोटल फंड्स शो कर सकते हैं। मान लो आपको 30 लाख के फंड्स दिखाने हैं, तो 30 लाख के 30 लाख आप किसी भी फैमिली मेम्बर के दिखा सकते हैं, मतलब इमीडिएट फैमिली मेम्बर के दिखा सकते हैं। वो मदर के भी हो सकते हैं, ब्रदर के, सिस्टर के या फादर के हो सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स। क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स में आ जाते हैं आपके दादा दादी या नाना नानी, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर या पैटर्नल ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर। तो वो भी जो है आपके फंड्स दिखा सकते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन समटाइम्स आपको उनके जो है थोड़ा इनकम का प्रूफ भी अटैच करना होता है, क्योंकि जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनकी इनकम के प्रूफ भी होने चाहिए। जैसे कि आपका कोई ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर है, तो अगर उनको कोई पेंशन आ रही है तो आपके पेंशन के प्रूफ लगा सकते हैं। जहाँ वो अगर कोई रिटायर्ड हुए थे तो उनको कोई प्रोविडेंट फंड मिला था, तो आप उसकी स्टेटमेंट लगा सकते हैं या कोई सोर्स ऑफ फंड्स लगा सकते हैं टू मेक योर फाइल स्ट्रॉन्ग। इसके बाद जो फंड्स दिखा सकते हैं वो होते हैं आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, जिसमें आपके कोई चाचा आ जाता है, मामा आ जाता है, मासी आ जाती है, जिनका आपके पेरेंट्स के साथ खून का रिश्ता होता है, कि आपके पेरेंट्स के भाई बहन जो होते हैं, तो अंकल आंट आप बोल सकते हो, पैटर्नल या मैटरनल। तो उसमें इशू ये रहता है कि जब आप अपने अंकल आंट के फ़ंड्स दिखाना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी जो है उनके टोटल फ़ंड्स एक्सेप्ट नहीं करती।
ये नहीं होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स के अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है और आप जो है 30 लाख या 25 लाख जो है अपने अंकल आंट के दिखाना चाहते हो। जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30% ही जो है आपके अंकल आंट के जो है फंड्स एक्सेप्ट करती हैं। जो अप टू 70% जो फंड्स हैं वो आपके पेरेंट्स के होने चाहिए। तो मान लो अगर आपको 30 लाख के फंड्स यूनिवर्सिटी को दिखाने हैं तो उसमें जो आप अपने अंकल आंट के फंड्स हैं वो 7 से 8 लाख दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। जो 22-23 लाख के फंड्स हैं वो आपको पेरेंट्स के अकाउंट में ही दिखाने होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की ये स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। सो मैं कॉलेज के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। कॉलेज वाले तो आपके किसी भी रिलेटिव के या नए फंड्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कॉलेज में सभी को पता है कि वीज़ा सक्सेस नहीं है अभी राइट नाउ। तो पंजाब हरियाणा वाले बच्चों को काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने जैसे बैन किया हुआ है, तो कुछ जो बच्चे हैं वो कॉलेजेस में वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, तो जिसमें जो है वीज़ा सक्सेस काफ़ी कम रहता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज़ की जो गाइडलाइंस है फंड्स को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके, वो फॉलो करनी होगी। तो ये तो हो गई फैमिली मेम्बर्स की बात कि कौन कौन आपके फ़ंड्स शो कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप के फ़ंड्स जो हैं आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन में जहाँ जीटी के लिए यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो फंड्स आ जाते हैं वो सेविंग्स बैंक बैलेंस आ जाता है, जो कि आपके स्पॉन्सर के सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी आपका अंकल आंटी है, चाहे मदर फादर है, ब्रदर सिस्टर है या दादा दादी है। तो जो सेविंग्स अकाउंट है वो उसमें जो है बैंक बैलेंस जो है आपका एक्सेप्टेड है। तो जो आपका सेविंग बैंक बैलेंस है वो 3 मंथ्स पुराना होना चाहिए, यानी कि 90 डेज़ ओल्ड होना चाहिए। अगर वो 90 डेज़ पुराना नहीं है तो आपको सोर्स ऑफ फंड्स भी अटैच करना होता है। इसके बाद आ जाते हैं आपके रिकरिंग डिपॉज़िट। रिकरिंग डिपॉज़िट भी आप जो है अटैच कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स ने है टाइम टू टाइम जो है सेविंग्स की हुई हैं, वो पिछले कुछ टाइम से आपके लिए जो है ये स्टडी के लिए सेविंग कर रहे थे, तो वो भी जो है आप अपने पुराने फंड्स में दिखा सकते हो। इसके बाद जो फंड्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स। तो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स भी जो है टोटली एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में भी यही रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपका जो एफडी है वो 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी एफडी की मैच्योरिटी डेट निकल जाती है तो आपको उसको रीन्यू भी करवाना होता है। तो रीन्यू करवाने के बाद अगर उस पे नई डेट आ जाती है तो मेक श्योर कि आप यूनिवर्सिटी को जो है पुराने वाली एफडी की कॉपी अपने पास रखें, वो भी साथ में दिखाएं, क्योंकि उस पे जो एफडी का नंबर होता है वो सेम रहता है जब आप उसको रीन्यू करा लेते हो, ताकि आप उसको शो कर सकें कि ये 90 डेज़ से जो है पुरानी एफडी है। क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने साल के लिए जो है अपनी फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स करवाए होते हैं, तो कई बार उसको रीन्यू करवा लेते हैं, तो उसमें फिर यूनिवर्सिटीज़ दोबारा उनको ईमेल करती है या मैसेज करती है कि जो अपनी एफडी है उसकी रीन्यू कॉपी दिखाओ या उसकी पुरानी कॉपी दिखाओ टू फॉर सोर्स ऑफ फंड्स। तो इसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ फंड्स है वो होता है आपका एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन है जो आप अपना दिखा सकते हो। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग है और उनकी अच्छी इनकम है तो वो 7 से 8 लाख का जो है लोन सैंक्शन कर देते हैं आपको विदाउट एनी कोलेट्रल। तो अगर आप जो है ज़्यादा लोन दिखाना चाहते हैं तो उसमें डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है। तो मोस्टली अगर आप 25 लाख का जो है लोन दिखाना चाहते हैं तो उसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ जो है आपके पेरेंट्स से कोलेट्रल भी मांगती हैं। इवन अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे भी हैं या कोई अच्छी जॉब पे भी हैं, उनकी कोई या अच्छा बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन स्टिल जो है आप 25 से 30 लाख का अपना लोन्स दिखा सकते हो। तो 25 से 30 लाख का जो एजुकेशन लोन है वो दिखाने के लिए आपको जो है आपका बैंक आपसे कोलेट्रल ज़रूर मांगता है। सो जो लोन है उसमें कोई भी डेट का इशू नहीं रहता, वो एक दिन पुरानी सैंक्शन लेटर भी चली जाएगी, क्योंकि वो जो बैंक है उसमें आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सोर्स ऑफ फंड्स कि ये कहाँ से आया, क्योंकि जो बैंक आपको लोन दे रहा है वो एजुकेशन लोन दे रहा है आपके पेरेंट्स की इनकम पे या आपके कोलेट्रल पे, क्योंकि आपके पेरेंट्स ही उसमें आपके जो है ग्रंटर होते हैं। तो इसके अलावा अगर आप अपने जो है घर को मॉर्गेज रख के कोई लोन ले रहे हैं, कोई पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो वो टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस पर ऑफर लेटर दे भी देती है, आपकी जीटी क्लियर भी कर देती है पर्सनल लोन पे जो आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे लिया हुआ है, तो उससे जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, उस पर वीज़ा नहीं आता। मेक श्योर करें कि जो आपकी लोन लेटर है वो एजुकेशन लोन ही होना चाहिए। सो गाइस, आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे ऑस्ट्रेलिया फ़ंड्स को लेके।
कि आप कौन कौन से फंड्स अटैच कर सकते हैं, या क्या क्या जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल टू योर एजेंट या काउंसलर। तो यूनिवर्सिटीज़ की क्या रिक्वायरमेंट, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आप अपना जो वीज़ा एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।